जब प्रथम सूत्र प्रतिपादित हुआ तो महामाया ने महादेव से पूछा, हे महादेव, जब चेतना ही अनुभव का संग्रह कारक है तो इस शरीर की क्या आवश्यकता। तब महादेव ने महादेवी को दूसरे सूत्र की व्याख्या करते हुए बताया, हे महादेवी, वो है ज्ञानम बंधः, अर्थात हर चेतना को चित्त की आवश्यकता इसलिए है कि उसको अपनी सीमा का ज्ञान हो सके। कार्य सीमन अनुभूति के लिए हे देवी इस चित्त की आवश्यकता है। केवल चेतना ही एक तत्व है जो मुझसे अथात समय से जुड़ा हुआ है। बाकी सारी चीजें प्रकृति से अर्थात तुमसे जुड़ी हुई है, चाहे वो मानव शरीर हो, पौधे हो, पुष्प हो या कुछ भी। वो सारे के सारी चीजें हे देवी वो सब तुमसे जुड़ी हुई है। सिर्फ चेतना ही एक आधार तत्व है जो मुझसे जुड़ा हुआ है। अब शब्द व्याख्या पे आते हैं। ज्ञानम बंधः मूलतः दो शब्दों ज्ञानम बंधः से मिलके बना है, जिसमें ज्ञान का मतलब जानना और बंधः का मतलब बंधन से है। चेतना के अनुभव का क्रियान्वयन ही ज्ञान है। मतलब आपको पता लगता है क्या है सही है और क्या गलत है। उदाहरण के लिए, अगर हमें आग के पास गर्मी लगती है और अगर हम उसमें हाथ डालते हैं तो हाथ जल जाता है, वो अनुभव हमें बताता है कि हमें आग में ज्यादा देर तक हाथ नहीं डालना चाहिए। यही तो ज्ञान है। जब आपको ज्ञान प्राप्त होता है वही बंधन है, तो ज्ञान बंधन है। महादेव कहते हैं ज्ञान वो माध्यम है, हे देवी, जो मेरे को आपसे जोड़ता है। जो आपके सम्मुख होते हैं उन्हें प्राकृत बोध, मातृत्व बोध अर्थात माया का बोध होता है, और जो मेरे सम्मुख होते हैं वो शिवमुख अर्थात मोक्ष मार्गी होते हैं। इसमें जो आपको देखते हैं, कुछ आपसे आकर्षित होते हैं, कुछ आपसे प्रेरित होते हैं, उनको उनके अनुरूप ही परिणाम मिलता है। लेकिन परम सत्य ये भी है कि जीव को अपने जीवन का पूर्ण ज्ञान होना कि वो इस धरा पर आया क्यों है। जैसे एक फूल को कोई एक सुगंध ही प्राप्त होती है, उसी प्रकार हर एक जीव का अपना एक उद्देश्य होता है। यही प्रकृति का नियम है, यही परम सत्य है। मित्रों, एक प्यारा सा श्लोक लेते हैं जो आपको शिव के करीब ले जाएंगे। विदूषणेन बुद्धिस्ते संसारोक्त कालिके क्षमावनम निरस्ते तद्मावे मोक्षम ब्रवीत। जब विवेक दो विदूषण अर्थात दोष दर्शन के माध्यम से संसारिक अवस्थाओं से परे हो जाता है और क्षमावनम अर्थात संभावना का त्याग कर देता है, तो यही मोक्ष की प्राप्ति है। यानी मेरे समझ से निष्काम कर्म योग मोक्ष की पहली सीढ़ी है। यही शिवमुख होने का प्रतीक है। यानी शिवपथगामी होने के लिए सबसे पहले आपको निष्काम कर्म योग को समझना पड़ेगा। निष्काम कर्म योग अर्थात लाभ और हानि से परे किया गया वो कार्य जो प्राकृत जनित हो, वही आपको शिव के करीब ले जाता है। वही शिव प्रदान करता है अर्थात आपको मोक्ष दिलाता है। निष्कर्ष यही है दोस्तों
एक फूल एक खुशबू, एक जिंदगी एक उद्देश्य। महादेव ने आपको इस धरा पे क्यों उत्पन्न किया है, इस सत्य को जानना ज्ञान की पूर्ण अनुभूति है। यही पूर्ण साधना है और यही परम मोक्ष। हर हर महादेव। और भी बहुत कुछ है इस सूत्र में, कुछ आप भी बताइए कमेंट में अगर आपको कुछ समझ आए। हर हर महादेव जरूर लिखिएगा अगर ये वीडियो पसंद आए।